बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे दो प्रश्न हैं आपके से। पहला प्रश्न ये है कि लखनऊ को लेकर बीजेपी और सपा में इतनी मिस्ट्री क्यों है? यहाँ टिकट क्यों नहीं अनाउंस किए जा रहे हैं? कारण क्या है? वो भी तब जब नॉमिनेशन को महज अब 2.5 दिन शेष बचे हैं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही। उनका ये कहना है कि यह बाईपोलर नहीं बल्कि ये दो बड़े नेताओं के बीच का चुनाव सिमट गया है। ये बात सही है कि घमासान है टिकट को लेकर। बीजेपी सोचती है कि सपा पहले जारी करे और सपा सोच रही कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोले। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात पता है कि चाहे उसके यहाँ मंत्री स्वाति सिंह हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे आशुतोष टंडन हो, जो लोग नीरज बोरा हो, जो लोग चुनाव जीते हैं, इनको वो टिकट देंगे, सीट की अदला बदली कर सकते हैं। अब सीट की अदला बदली करने की नौबत क्यों आई? ये पूरा इलाका तो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी की सीटें नहीं जीतती रही है, लेकिन हर आदमी अपने लिए सुरक्षित सीट तलाशता है। तो कुछ नेताओं की इच्छा और कुछ पार्टी सामने वाले समाजवादी पार्टी के गणित को देखकर टिकट वितरण में लगी है। बड़ा आश्चर्य होता है कि लखनऊ जैसी सीट पर जहां 9 विधानसभाएं हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा ये अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। मलिहाबाद और मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। मोहनलालगंज में सपा का सिटिंग एमएलए है और मलिहाबाद में सुशीला सरोज को दिया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। शहर की सीटों पर जो बीजेपी जीतती है, इनको डर है कि अगर किसी का टिकट काटेंगे तो सपा में भाग जाएगा। सपा वाले भी इस चक्कर में हैं कि किसी मंत्री की टिकट कटे तो हम इधर लपकें उसको। अब रीता बहुगुणा जोशी और तमाम सारे नाम कैंट के लिए उसके लिए आए। आप एक चीज और देखेंगे कि ये चुनाव इस बात को भी दर्शाता है कि माँ बेटे की खातिर सियासत में बड़ा दांव खेलना चाहती है। पति अपनी पत्नी का टिकट कटवाना चाहता है और एक दूसरे को से हाथ से टिकट खींचने की जिम्मेदारी चल रही है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में 50 सीटें ऐसी हार जीत होगी जो प्रत्याशी चयन के आधार पर होगी। अगर टिकट सही आदमी को नहीं दिया तो चाहे भाजपा हो चाहे सपा, ये 50 सीटें कम से कम नुकसान में रहेंगे। अब इनको रिव्यू करना है अपना, और जो अच्छा टिकट होगा स्वाभाविक है कि वो किसी भी दल में होता है तो वो वोट प्रभावित करता है, क्योंकि विधानसभा का टिकट ऐसा 3-4 लाख वोट के बीच का चुनाव होता है। उसमें प्रत्याशी की छवि और चेहरा बड़ा मायने रखता है। लेकिन आपने देखा कि इसी टिकट की खातिर मुलायम के परिवार में बगावत हो गई। उनकी बहू अपने घर की पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गई कि टिकट मिले। तो सियासत में अब कोई अस्थायित्व नहीं रह गया। जो लोग पार्टी के झंडे में मरने की कसम खाते थे। सुरेंद्र राजपूत तो किसी और का नाम बता रहे हैं लखनऊ कैंट से। सुरेंद्र राजपूत से कोई उनके दल से तो टिकट मांग रहा होगा, उसका बता रहे होंगे। वो दूसरे दल का कैसे बताएंगे? वो बीजेपी का बता रहे थे। अब तिवारी जी तो का टिकट कट रहा है और फला को मिल रहा है, मुझे नहीं पता मतलब कैसे उन्हें इतना मालूम रहता है। अब ऐसे तो ब्रजेश जी सुरेंद्र जी ने एक जगह लिख दिया कि कल मैं दिल्ली से लखनऊ आते समय ट्रेन में मेरा बैग छूट गया और उसमें मेरा विधानसभा का टिकट था, जिस किसी को मिले वो लड़ ले, हमें ना लौटावे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भारतीय रेल तो खुद ही कह रही जिस किसी को टिकट नहीं मिला वो हमसे टिकट ले ले, हम तो टिकट देने को तैयार बैठे हैं और टिकट लेकर ही यात्रा करें। तो बड़े सारी जुमलेबाजियां हैं जी, सबकी अपनी अपनी। भाई सुरेंद्र जी अपनी पार्टी का टिकट किसको देंगे? ये सपा अच्छा, ये तो हुई बीजेपी की बात। ये सपा वाले टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? इनकी क्या प्रॉब्लम है? भाई जब टिकट कटने में लोग रोने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं। यहाँ तो सवेरे सवेरे लोग पहले मंदिर जाते भगवान को कि आज टिकट हो जाए, फिर उसके बाद चक्कर लगा रहे पार्टी कार्यालय से लेके अपने समर्थकों के जुगाड़ के सिस्टम में। अब समाजवादी पार्टी 2012 में उसने लखनऊ में कुछ सीटें जीती थी,
जैसे उत्तर की सीट पे समाजवादी पार्टी जीती थी, हाँ, पश्चिम की सीट भी जीती थी। पूरब की सीट पे नहीं, मध्य वाले पे, इस पे जहां पर हम आप खड़े हैं और अविदेश मेहरोत्रा वहां जीते थे। हाँ हाँ, यस यस। तो इस तरह की सीटें समाजवादी पार्टी भी जीती है लखनऊ में। तो ये दोनों इस चक्कर में है कि कौन, लेकिन अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर ये बहुत लेट करेंगे तो आपको एक बार याद होगा, एक बीजेपी के प्रत्याशी का सिंबल अटैचिंग छूट गया था, लोकसभा टिकट भरने गए थे सुल्तानपुर में। तो यहाँ सिंबल तो मिल जाएगा लेकिन कागजे पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, जगदेव यादव अब नहीं रहे हमारे बीच, स्वर्गीय हो गए जी, उनको लोकसभा का टिकट बाई इलेक्शन का मिला था, लेकिन हाँ। वो कन्नौज पहुंच ही नहीं पाए थे। कन्नौज पहुंच नहीं पाए, जब पहुंचे तो नॉमिनेशन का समय पूरा हो गया था। जी। अच्छा, एक टिकट में समस्या ये भी आ गई है कि जो 5 साल लाठी खाया, बोरा बिछाया, उसके बजाय जो 5 साल उनको पिटवाया, वो टिकट कटते ही आ जाता है उनके दल में, और फिर वही उनका नेता कहता हमारा जिंदाबाद लगाओ। ये भी एक चलन शुरू हो गया है। तो मूल कार्यकर्ता बड़ा परेशान है और नेताओं के सामने मजबूरी है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको सरकार बनानी है, तो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढते हैं। बड़ी सारी बातें आई हैं जी। लेकिन राजनीति में तो देखिए, नेता को कहा गया कि वो थोड़ा शब्द उचित नहीं है लेकिन बेशर्मी टाइप का होता है कि कहीं किसी का पैर छू लो, किसी के हाथ खाना खा लो, किसी का चाय पी लो। सियासत में हर कर्म करना पड़ता है और नेता आजकल वही कर रहे हैं। तो जिन्होंने सत्ता में रह के उनको पिटवाया, वही उनकी पार्टी में आके उनके नेता बन गए, उनके लिए वोट मांगना भी मजबूरी है लोगों की। अच्छा, ये बताइए कि ये फैजान खान की पार्टी आजकल दूसरों में बड़ी दिलचस्पी रख रही है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये काम कब से करने लगे वो? फैजान खान की पार्टी तो देखिए लपक ले रही है, जो लपकुआ टाइप की है, जो मिल जाए इधर उधर से, सपा भाजपा से भाग रहा हो, लपक लो। तो थोड़ा इनके यहाँ एक चीज का सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि भाई अगर रेलगाड़ी टिकट भी ना मिले तो बसपा में आओ, यहाँ टिकट मिल जाएगा, चाहे जितनी स्टेशन पे भीड़ हो। तो ये एक अच्छी बात है बसपा में। जी वीरेंद्र जी। और बसपा में टिकट देने में कोई संकोच भी नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये देखना होगा। लखनऊ का टिकट तो देखिए दिलचस्प है, आज रात बिरात कल तक घोषित हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपने डिबेट कर दिए तो अब प्रेशर बन ही गया, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज जनता को यह तय करना होगा कि ऐसा विधायक मत बनाना जो घोंसड़ेबाज हो, जुमलेबाज हो, फरेबी हो, जो ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहता हो, जो आम आदमी और गरीबों का दर्द ना समझ पाता हो। ऐसे नेता को मत चुनना जिसने कभी गरीबी ना देखी हो, जो सियासत में पैरासूट से आए हो। ऐसा कह के तो आप बहुतों की मार्केट खराब कर दे रहे हो। नहीं, कुछ लोग क्षणिक फायदे के लिए ये सब करते हैं और वो आते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना है। वैसे जनता हर बार विजय जी खुद ही ठगी रहती है, उसको आखिरी में बाबा जी का वही मिलता है, क्योंकि 5 साल जो नेता चुन लिया होता है जनता से ठीक से बात नहीं करता है, जो हर बात पे आपके अभी छींकने भी खड़े हो जाएंगे, तबीयत का हाल चाल ले रहे हैं चुनाव में, चुनाव बीतने के बाद वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। जी वीरेंद्र जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और लखनऊ की सीटें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतना कभी नहीं सोचा गया था कि मंत्रियों को और विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा टिकट के लिए। जी। इस चुनाव ने बड़ा परिवर्तन भी दिखाया। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के जमाने के लोग भी आज टिकट के लिए भटक रहे हैं, वहां भी ये दौर है। तो सब राजनीति बदल रही है सभी दलों में, और किसका भाग्य खुलेगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल जनता के लिए कहूंगा कि अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद उसकी स्थिति घर न घाट वाली है कि किसी ने खरीदे बर्तन, किसी ने विधायक खरीद लिए और किसी ने लक्ष्मी चुनी, किसी ने विनायक खरीद लिए। मैं खाली जेब लिए मजबूर चुप खड़ा रहा एक कोने में, और किसी ने मेरे सपने खरीदे और किसी ने मेरे हक खरीद लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज